सोने की कीमतों में 5 हफ्तों बाद बड़ी गिरावट। अमेरिका ईरान तनाव से बाजार में आई भयंकर गिरावट। चांदी में 34,000 रुपए की भारी गिरावट तो सोना 12,000 रुपए सस्ता। सुबह सुबह भरभरा कर गिरा सोना और अब तक 27,000 रुपए गिरे दाम। चेक करें कहां पहुंचा आपके शहर में सोने चांदी का भाव। आज सुबह जैसे ही बाजार खुला, एक ऐसी खबर आई जिसने हर निवेशक, हर ज्वेलरी खरीदार और हर आम आदमी को चौंका दिया। अब सवाल ये है कि क्या ये गिरावट एक मौके की तरह है या फिर किसी बड़े तूफान की शुरुआत। क्या अभी खरीदना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? और सबसे बड़ी बात जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, वो तय करेगी कि आप फायदे में रहेंगे या नुकसान में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सरकारी फायदे में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को ऑन नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ रेट नहीं बल्कि रेट के पीछे का पूरा खेल समझाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं आज के चांदी के ताजा रेट की, क्योंकि आज की पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 237 रुपए। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2,370 रुपए। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 23,700 रुपए। आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,37,000 रुपए। आज चांदी की कीमतों में करीब 7,000 रुपए प्रति किलो की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। और ये गिरावट कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप पिछले आंकड़ों को देखें तो 29 जनवरी को चांदी ने 4,20,000 रुपए प्रति किलो का ऑल टाइम हाई बनाया था और आज वही चांदी करीब 2 लाख रुपए तक सस्ती हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये गिरावट क्यों आई। इसका जवाब सीधे 3 बड़े कारणों में छिपा हुआ है। पहला कारण है कच्चे तेल की कीमत। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल तेजी से बढ़ रहा है। जैसे ही तेल महंगा होता है, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने का डर पैदा होता है और जैसे ही महंगाई बढ़ती है, केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाने की तरफ जाते हैं। इसका सीधा असर सोना और चांदी जैसी धातुओं पर पड़ता है। दूसरा कारण है डॉलर इंडेक्स। इस समय डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना और चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगे हो जाते हैं, जिससे उनकी मांग कम हो जाती है और कीमतें गिरती हैं। तीसरा कारण है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कुछ महीनों में सोना और चांदी दोनों में जबरदस्त तेजी आई थी। निवेशकों ने उस तेजी में अच्छा मुनाफा कमाया। अब वही निवेशक अपना मुनाफा निकाल रहे हैं, जिससे बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। आमतौर पर जब दुनिया में तनाव बढ़ता है, जैसे कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव, तो सोना और चांदी बढ़ते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। इस बार डॉलर और बॉन्ड यील्ड इतनी मजबूत है कि उन्होंने सोने की चमक को थोड़ा फीका कर दिया है। अब बात करते हैं कि क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है। अगर आप ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये गिरावट आपके लिए राहत की खबर हो सकती है, क्योंकि शादी और त्योहार के सीजन में अगर कीमतें नीचे आती हैं तो मांग बढ़ती है और बाजार में रौनक लौटती है। लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बाजार अभी पूरी तरह स्थिर नहीं है। अभी भी उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आने वाले दिनों में बाजार की दिशा क्या हो सकती है। इस समय बाजार की नजर अमेरिका ईरान के बीच बातचीत, फेडरल रिजर्व की पॉलिसी, डॉलर इंडेक्स और कच्चे तेल की कीमतों पर टिकी हुई है। इन 4 फैक्टर्स के आधार पर ही सोना और चांदी की दिशा तय होगी। अगर अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो सोने में तेजी आ सकती है। अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख अपनाता है तो सोने पर दबाव बढ़ सकता है। अगर डॉलर मजबूत रहता है तो कीमतें नीचे रह सकती हैं। और अगर तेल की कीमतें और बढ़ती हैं तो महंगाई बढ़ेगी, जिससे बाजार में अस्थिरता बनी रहेगी। अब बात करते हैं चांदी के भविष्य की। चांदी सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, बल्कि एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इसका उपयोग सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म में चांदी के लिए मांग मजबूत बनी हुई है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो ये गिरावट एक मौका हो सकती है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 18 कैरेट सोने के ताजा रेट। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि सोना और चांदी की चाल अलग अलग क्यों होती है। सोना एक सेफ हेवन एसेट है, यानी जब दुनिया में डर होता है तो लोग सोने की तरफ भागते हैं, जबकि चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इसलिए इसकी चाल में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अब जान लेते हैं 18 कैरेट सोने के ताजा रेट। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,050 रुपए। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,20,500 रुपए। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,05,000 रुपए। आज 18 कैरेट सोने की कीमतों में करीब 2,200 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। यानी जहां चांदी में गिरावट आई, वहीं सोना भी दबाव में है। अब सवाल यह है कि क्या सोना और गिरेगा या यहां से संभलेगा। इसका जवाब आपको आगे मिलेगा, जहां हम बात करेंगे 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के रेट, एक्सपर्ट्स की राय, नकली सोने से बचने के तरीके और सबसे जरूरी, अभी खरीदना चाहिए या नहीं। तो अब सबसे पहले जानते हैं आज 22 कैरेट सोने के ताजा भाव।
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,520 रुपए। आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,45,200 रुपए। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,52,000 रुपए। आज 22 कैरेट सोने में भी साफ गिरावट देखने को मिली है और यही वो संकेत है जो ये बताता है कि बाजार इस समय पूरी तरह दबाव में है। अब समझते हैं कि आखिर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट सौमिल गांधी के अनुसार सोना इस समय 3 हफ्ते के निचले स्तर के करीब पहुंच गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ती ऊर्जा कीमतें, महंगाई का डर और ब्याज दरों के लंबे समय तक ऊंचे बने रहने की आशंका। जब महंगाई बढ़ती है तो केंद्रीय बैंक सख्त नीति अपनाते हैं। इससे बॉन्ड यील्ड बढ़ती है और जैसे ही बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, निवेशक सोने से पैसा निकालकर बॉन्ड में लगाने लगते हैं। यही कारण है कि सोने पर दबाव बढ़ता है। अब एक और बड़ा कारण है डॉलर इंडेक्स। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना और चांदी जैसे बुलियन एसेट कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना डॉलर में ट्रेड होता है और डॉलर महंगा होने पर सोना खरीदना महंगा हो जाता है। इसके अलावा इस समय बाजार में प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही है। पिछले कुछ समय में सोना और चांदी तेजी से बढ़े थे और अब निवेशक अपना मुनाफा निकाल रहे हैं। यही वजह है कि कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये गिरावट खत्म हो गई है या अभी बाकी है? मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, क्योंकि बाजार की नजर अमेरिका ईरान वार्ता और फेडरल रिजर्व के फैसलों पर है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो सोने में तेजी आ सकती है, लेकिन अगर बातचीत आगे बढ़ती है और स्थिति सामान्य होती है तो सोने में और गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, क्या अभी खरीदना चाहिए? अगर आप ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये गिरावट आपके लिए अच्छा मौका हो सकती है, क्योंकि शादी और त्योहार के सीजन में अगर कीमतें नीचे आती हैं तो बजट थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो आपको रणनीति के साथ चलना होगा। एक ही बार में पूरा पैसा लगाने के बजाय धीरे धीरे निवेश करना ज्यादा सुरक्षित तरीका है, क्योंकि बाजार इस समय पूरी तरह न्यूज बेस्ड है। कोई भी खबर कीमतों को ऊपर या नीचे कर सकती है। अब अगर पूरे बाजार का निष्कर्ष निकालें तो तस्वीर कुछ इस तरह बनती है। सोना और चांदी दोनों इस समय दबाव में है। गिरावट आ चुकी है, लेकिन अभी स्थिरता नहीं आई है। आगे की दिशा पूरी तरह 4 फैक्टर्स पर निर्भर करेगी: डॉलर, कच्चा तेल, फेडरल रिजर्व और अमेरिका ईरान का तनाव। अगर ये चारों फैक्टर्स सोने के खिलाफ जाते हैं तो थोड़ी और गिरावट संभव है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी फैक्टर सोने के पक्ष में जाता है तो तेजी भी वापस आ सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 24 कैरेट सोने के ताजा रेट। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना 14,880 रुपए। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,48,800 रुपए। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोना 14,88,000 रुपए। यहाँ भी गिरावट साफ दिखाई दे रही है। और अगर आप पिछले कुछ दिनों का डेटा देखें तो सोना अपने ऑल टाइम हाई से करीब 25 से 27,000 रुपए तक सस्ता हो चुका है, यानी एक बड़ा करेक्शन पहले ही आ चुका है। अब बात करते हैं एक बहुत जरूरी मुद्दे की, नकली सोने से कैसे बचें। आज के समय में बाजार में नकली हॉलमार्क वाला सोना भी बिक रहा है। कई दुकानदार लेजर प्रिंटिंग के जरिए नकली स्टैंप लगा देते हैं जो असली जैसे ही दिखते हैं। ऐसे में आम ग्राहक के लिए असली और नकली में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे बचने के लिए सबसे जरूरी है HUID कोड चेक करना। हर असली सोने के गहने पर एक यूनिक कोड होता है। आप अपने मोबाइल में BIS केयर ऐप डाउनलोड करके उस कोड को चेक कर सकते हैं। अगर वहां डिटेल्स नहीं आती हैं तो समझ जाइए कि सोना नकली है। इसके अलावा आप कुछ आसान तरीके भी अपना सकते हैं, जैसे चुंबक टेस्ट। सोना नॉन मैग्नेटिक होता है, यानी वो चुंबक से चिपकता नहीं है। अगर आपका गहना चुंबक से चिपक रहा है तो उसमें मिलावट है।